गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड कॉन्सेप्ट एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली फाइन। आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन जम के कर रहे होंगे। सो गाइस, एज यू नो, मैंने स्टार्ट कर दिया सफल बैच और ये है सफल बैच की पहली वीडियो। सो सफल बैच क्या टारगेट करता है? सफल बैच टारगेट करता है क्लास 9 का सिलेबस, जो कि सबसे ज्यादा मैटर रखता है ऑफ सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश। सो ये सब्जेक्ट्स पे फुल टारगेट रहेगा और जो इस बैच में प्रोवाइड की जा रही है वो आपको इसकी जो अनाउंसमेंट वीडियो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सो टेलीग्राम लिंक तो वैसे ही आप लोगों के पास है। सो जो चैप्टर है जब खत्म हो जाएगा तो टेलीग्राम लिंक पे आपके पास जो नोट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सफल बैच की पहली क्लास विद द चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग से। कौन सा चैप्टर है? साइंस का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री से। सो आज हम बात करेंगे कौन से टॉपिक्स के ऊपर, थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो लेट्स प्रोसीड। तो मैटर क्या होता है? मैटर बस होता है कुछ भी, एनीथिंग, पर कुछ भी होने की कुछ क्राइटेरियाज है। दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। भी ऐसी चीज जिसके पास अपना एक मास हो और वॉल्यूम हो, वो सीधे आप कह सकते हो वो होगी मैटर। सो ये बड़ा सा कमरा है, इसमें एक कुर्सी रखी हुई है, इसमें कुर्सी रखी हुई है, ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा इस। सो इस पे एक कुर्सी रखी हुई है। सो उस कुर्सी के पास क्या है? अपना एक मास है। जब आप उसे उठाएंगे तो आपको हाथों में बाहर फील होगा और उसने पूरे कमरे में एक थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है और जिसकी वजह से हम वहां पर कुछ और नहीं रख सकते। सो यहाँ पर मास तो हो गया, स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम है उसके पास एक अपना। सो हमारा अगला टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले थे वो था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो हम बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। सो यहाँ पर दो तरीके के क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। सो इंडियन फिलोसोफर्स ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसके मुताबिक कोई भी मैटर बना होता है पंचतत्वास से। किससे? पंचतत्वास से। सो गाइस, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए क्योंकि नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक में मिलने वाले हैं। इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा था कि कोई भी मैटर जो होगा वो पंच तत्वों से बना होगा, बट फिर आते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो मैटर को दो और तरीकों से क्लासिफाई करेंगे, एक फिजिकल से, एक फिजिकल मीन से और दूसरा केमिकल मीन से। ओके, दूसरा किया केमिकल मीन से। ठीक है। सो पहला हमने किया फिजिकल मीन से, दूसरा किया केमिकल मीन से। सो by Indian philosophers पंचतत्वास और by modern scientists physical means and chemical means। so ये जो चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो इसमें जो by modern scientist वाला क्लासिफिकेशन है इसमें हम इस चैप्टर में फिजिकल मीन्स को डील करने वाले हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो कहीं ना कहीं हमने मैटर का क्लासिफिकेशन बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल मीन्स को डील करना स्टार्ट कर दिया है। सो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो पहली प्रॉपर्टी होती है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बस समझना है आपको। मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मतलब मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। और इनकी पार्टिकल्स की क्या खासियत होती है कि पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, आर टू स्मॉल। मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से हमें क्या पता चला कि जो मैटर है वो बना होता है पार्टिकल से। सो अब आपको पता चला कि अगला टॉपिक क्यों मेंशन था कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्योंकि उन्हीं बेसिस पर हम जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा मैटर का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बेसिक स्टेट्स, हम उसी के बेसिस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे हम तीनों स्टेट्स के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम इतना आगे नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं पे रहते हैं। सो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और अब अगर मैं बात करूं दूसरी प्रॉपर्टी की, तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, किसका फोर्स होता है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। किसका फोर्स होता है? एट्रैक्शन का। सो यहाँ पर से मैं ये थोड़ा सा जो ऑफ मैटर इसमें मैं रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी फिट आ नहीं है। सो ऊपर लिख देते हैं पार्टिकल्स आर मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो मूव करते रहते हैं अपनी जगह पे।
और ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, इनकी बड़ी खास बात होती है कि ये जो दो पार्टिकल्स होंगे, ऐसे एक पार्टिकल यहाँ लगा होगा, एक पार्टिकल यहाँ लगा होगा, तीसरा पार्टिकल यहाँ लगा होगा, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो होगा ही। अब अगर स्पेस नहीं है तो ये क्या हुआ है, एक साथ एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट हुए हैं, ये सब एक साथ अट्रैक्टेड है, तो यही क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करा दिया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सो ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, अब इन्हें हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे, क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट होंगे वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही इन कंक्लूजन पे अराइव हुए होंगे। सो अब मैं बात करूं, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, क्योंकि अब आपको पता ही है कि ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो जो पॉइंट जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे उसको हम मिटाते जाएंगे। सो पार्टिकल्स आर मूविंग, मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप बना लीजिए एक ग्लास टम्बलर, ठीक है। इसमें आप लेंगे क्या, वाटर। आप इसके 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं, नील की, उजाला की, या फिर अपनी पेन की इंक भी डाल सकते हैं आप। सो आपको क्या देखने मिलेगा, ये थोड़ी देर बाद ये जो इंक, उजाला, नील जो भी है वो वाटर के साथ अपने आप ही मिक्स होने लगेगा, ठीक है। मतलब जो ब्लू कलर यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप बोलेंगे अरे ये तो हो नहीं रहा, इतनी देर से बैठा हूँ, टाइम लगेगा, बट आप उस चीज को देखने के लिए स्टिर करके उसका रेट आप बढ़ा सकते हैं। तो तब भी आपको देखने को मिलेगा कि पूरा जो वाटर है वो नीला हो जाएगा एक टाइम पे आके, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और एक साथ क्या हो जा रहे हैं, डिफ्यूज। जब 2 से ज्यादा टाइप के मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाए वाइल कंटिन्यूअसली मूविंग, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सो पहली प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूफ कर दी है। गले में खराश होती है तो आप लोग क्या करते हो, नमक पानी, ठीक है, नमक पानी पीते हो, तो क्या करते हो, नमक का पानी पीते हो, पानी में क्या डालते हो, नमक डालते हो, तो नमक के क्रिस्टल्स रहते हैं, जब आप उसमें ऐड करते हो नमक के क्रिस्टल्स तो पानी में जाके कहाँ गायब हो जाते हैं। मान लीजिए जो वाटर है 10 यूनिट और आपने इसमें 1 यूनिट क्रिस्टल मिला दिए, तो मैथमेटिकली कितना हो जाएगा, 11 यूनिट, और मैथमेटिकली ये लेवल राइज होना चाहिए, बट इसका लेवल क्या रहेगा, 10 यूनिट पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो 10 यूनिट है इनके बीच में कुछ स्पेसेस है और वो स्पेसेस इन 1 यूनिट को पूरा अपने अंदर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूरा अपने अंदर ले सकते हैं, खुद के अंदर डिसॉल्व करा सकते हैं, खुद के अंदर उतना 1 यूनिट सॉल्ट अपने अंदर डिसॉल्व करा सकते हैं, उतनी उनके अंदर कैपेसिटी है। सो क्या होता है, वो डिसॉल्व कैसे होते हैं, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। अब इसमें अगर सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे तो स्पेस फुल हो जाएगा, बट लेवल तो उतना रहेगा ना, लेवल तो उतना रहेगा। हेंस प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सो हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक प्लेट लीजिए, 2 पानी की ड्रॉप्स लीजिए, एक के ऊपर हाथ रखिए, ऐसे दूसरे के पास जाइए, जब उनके बीच में इतनी डिस्टेंस होगी तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे एक दूसरे से। मतलब वो दोनों जो 2 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल थे, जो अलग वाटर की ड्रॉपलेट्स थी, वो एक साथ मर्ज हो जाएंगी। क्यों, इतनी दूर से, मतलब भले ही 5 से, बट कुछ तो डिस्टेंस थी उसके बीच में, बट वो अपने आप ही कैसे एक वाटर की ड्रॉपलेट बन गए, बिकॉज उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हेंस प्रूव्ड। सो आज के हमारे गोल्स यही थे, हमें यहीं तक ही पढ़ना था और हमने टॉपिक इतना कवर कर भी लिया है। सो हाफ ऑफ द चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो आने वाले आगे टॉपिक्स हैं वो थोड़े से लेंथी हो सकते हैं। सो विद इन 4 लेक्चर्स के अंदर हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। सो इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो ये आज की क्लास होगी, ये जो वीडियो लेक्चर होगा आज का, वो अभी एंड हो चुका है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस, प्लीज सपोर्ट बनाए रखो अपना। टिल देन मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इस चैप्टर के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे।